एक बात को उल्लेख करना चाहूंगा। देश की नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत की विकास के बारे में न केवल कहा, न प्रधानमंत्री बनने के बाद कहे, न केवल बातों में अपनी जिम्मेवारी को सीमित रखा। मैं 2013 गांधी मैदान की हुंकार रैली को ही याद कराता हूं। दो विषय उन्होंने उल्लेख किया था जिसकी संबंध में और जिसकी प्रासंगिकता आज भी इस बार की बिहार की चुनाव में है, मैं उसको मानता हूं। जब तक पूर्वी भारत की विकास नहीं हुई है, देश की एक संतुलित विकास की क्लेम करना और कल्पना करना भूल होगा। देश की पहला प्रधानमंत्री, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अन्य सभी प्रधानमंत्रियों की कंट्रीब्यूशन को सम्मान करने के साथ साथ ये निश्चित रूप में जिम्मेवारी के साथ कहूंगा, एक पूर्व भारत की नागरिक के नाते कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में, कृषि हो, उद्योग हो, ढांचागत निवेश की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबों के बारे में घर बनाने की योजना हो, ये सारे क्षेत्र में जो नीतियां बनाई, पूर्व भारत उनकी प्रायोरिटी में रही। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, स्कीम की डिजाइन की दृष्टि से, जो सारे, अगर 2022 तक भारत की सभी गरीबों को घर मिलेगा, सबसे ज्यादा घर पूर्वी भारत में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। स्वच्छ भारत आंदोलन में अगर शौचालय कहीं ज्यादा बना तो पूर्वी भारत में बना और बिहार में बना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अगर एलपीजी कनेक्शन 8 करोड़ मिली देश में, पूर्वी भारत में ज्यादातर मिला और बिहार में 85 लाख तक मिला। प्रोहिबिशन नहीं, यहां तो सरकार प्रोहिबिशन लागू किया है, ठीक किया है। कांग्रेस पार्टी का इसको रिव्यू करेगा। चलिए, उनकी उतने सपने के लिए रात भी होनी चाहिए। सर, मेरा सवाल है, हाथरस कांग्रेस ने किस तरीके से जो आरोपी पकड़े गए हैं, से नीचे उनके परिवार से दावा पाने की निर्णय कर रहे हैं, क्या कहना है? कहीं ना कहीं दिखाता है इस तरीके से लगातार कांग्रेस के करते आ रहे हैं। पास कोई मुद्दा अभी बची नहीं है। समाज में तनाव पैदा करना, मैं कभी कभी आज मैं कहा है सभा में, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? ठीक है, आज की कांग्रेस पार्टी आजादी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन कम से कम उनको इतना तो मर्यादा रखनी चाहिए, कांग्रेस की नाम उनके साथ जुड़ा है। चाइना की भाषा बोलते हैं। आज सुबह अखबार में आई है कि प्रधानमंत्री बताए चाइना कि सैनिक कब हटेंगे। अरे भाई, आप तो रोज बात करते हो चाइना की राजदूतों से, चाइना के अधिकारियों से, आप ही बताओ। सैनिक हमारी सीमा पे जान बाजी पे लगाए हैं और आप सैनिक शक्ति को कमजोर करने के लिए भारत में प्रश्न खड़ा कर रहे हो। उनके नेता कभी कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को क्या कहें, प्रजातंत्र में विपक्ष अगर सारे प्रकार की मर्यादा और अपनी सीमा उल्लंघन करती है, थोड़ा चिंता भी लगती है। सर, एक सवाल है कि आप अभी हाथरस की घटना का जवाब दे रहे थे। बिहार में मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, बच्चों के साथ रेप की घटना हुई है, सृजन घोटाला हुआ है। ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शीर्ष नेताओं ने, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने 2-3 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में, उसके पहले भी उन्होंने खुद कहा था, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उसको भी कहा था, बिहार में एनडीए की चेहरा यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। 4 पार्टी हम चुनाव एनडीए में यहाँ लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और वीआईपी,
इन 4 घटकों की बिहार चैप्टर की नेता और हमारे मुख्यमंत्री प्रत्याशी श्री नीतीश कुमार जी हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी को परेशानी हो रही है तो वो ऐलान क्यों नहीं कर देते कि चुनाव के बाद वो एजेपी को समर्थन नहीं देते। चलो बाकी हम तो सीधा जो कहा है तो सीधा ही कहा है, सीधी बात। बिहार में आप दूसरे को होइएगा तब तक नीतीश पर डिपेंड रहिएगा, आपको बीजेपी तब तक नीतीश पर डिपेंड रहिएगा। हमारी गठबंधन है और हमारे यहाँ की नेता श्री नीतीश कुमार है और देश में हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है। बहुत दिनों के बाद बिहार की चुनाव की बहाना पे आप लोगों से मुलाकात की आपने मौका दिया। मित्रों, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। चुनाव प्रचार एक अपने पीक पे जाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी परसों आने वाले हैं। कई प्रकार के आकलन सामने भी आ चुका है। स्वाभाविक बिहार में, मैं तो बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं, बिहार भारत की अन्य प्रांतों से अलग है। यहाँ कई प्रकार की प्रसंग, स्थानीय गांव देहात की प्रसंग से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग भी बिहार की चुनाव को प्रभावित करता है और उसमें चर्चा होती है। ये एक अच्छी लक्षण है प्रजातंत्र में। इस बार भी कई मुद्दा चुनाव में चर्चा में है। पक्ष विपक्ष सब अपने अपनी बात रख ही रहे हैं। मैं आज एक विषय आपके माध्यम से बिहार की जनता को निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, आजादी का 7 दशक पूरा हो चुका है। भारत में अनेक माननीय प्रधानमंत्रियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके आज तक अनेक माननीय प्रधानमंत्रियों ने देश की चिंता किया है, देश की जिम्मेवारी लिया है, विभिन्न भागों की चिंता भी किया है। सबकी योगदान अपने आप में अच्छी रही है। सारे प्रायोरिटी में पूर्वी भारत और बिहार उसकी सेंट्रल पॉइंट है। दूसरी बात, उन्होंने हुंकार रैली में और ये कहा था कि हमें किसके साथ लड़ना है। अपने में लड़ना है, जाति के नाम पे लड़ना है, भाषा के नाम पे या धर्म के नाम पे लड़ना है, या गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और उन्होंने जब जिम्मेवारी लिया, जिसमें 2014 हो या 19 हो, जिनमें बिहार की बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगी। उसको भी उन्होंने पिछले 6 साल में करके दिखाया है। मैं इस विषय को आज बिहार के चुनाव के दौरान इस विषय को आपके माध्यम से बिहार की नागरिकों को निवेदन करना चाहता हूं। उस कामों को और गति देने के लिए, उस कामों को और तेजी देने के लिए पूर्वी भारत की फोकस डेवलपमेंट, अगर मैं उसको बिहार में उदाहरण दूं, रोड, रेल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, वाटरवेज, जिसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट, एयरपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट होती है, उसमें से बिहार एक लायन शहर आज केंद्रीय प्लानिंग में है। बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ी थी, मोदी जी ने उसको चलवाया। बिहार सरकार की कोऑपरेशन रह रहा है। बरौनी रिफाइनरी में मेरे विभागों की थोड़ा 1-2 बार उल्लेख करना चाहता हूं, जिसकी स्पष्टता मेरे को है। बरौनी रिफाइनरी की एक्सपेंशन प्लान शुरू हो गई है। बिहार में न केवल हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नंबर बढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी नंबर बढ़ाई है, बॉटलिंग कैपेसिटी बिहार के अंदर बढ़ाई है,
उस बॉटलिंग प्लांट्स को सीधा पाइप में एलपीजी आए, पारादीप, हल्दिया, बरौनी तथा विदेश से पूर्वी भारत में बिहार तक एक पाइपलाइन पिछले दिनों में हम लोगों ने लोकार्पित किया। एक सेक्शन उसका बांका तक का, वो पाइपलाइन एलपीजी का बांका से आगे मुजफ्फरपुर तक जाएगी, मोतिहारी तक जाएगी, उससे आगे गोरखपुर भी जाएगी। ऐसे स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इन दिनों में बढ़ी है। उसकी निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी के लिए हमें पूरा विश्वास है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके, यहाँ जो एनडीए की हमारी 4 घटकों की मुख्यमंत्री की प्रार्थी है श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व को भरोसा करेगी और पुनः इस पूर्व भारत की विकास की यात्रा को, गरीब कल्याण की जो लैबोरेटरी बिहार बनी है, पूर्वी भारत बनी है, उसको एक सक्सेसफुल स्टेज तक ले जाने के लिए बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को वोट देगी। इसी निवेदन मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को करना चाहता हूं। और मैं आज आया था 2-3 जगह, शायद इंक्वायरी भी ठीक से हो रही है। और इस प्रकार की, देखो, प्रजातंत्र में इस प्रकार की, विशेष करके महिला, शिशु, इस प्रकार की किसी भी प्रांत में कोई घटना हो वो चिंता में डालती है। उसको किसी भी कोई प्रकार के समर्थन नहीं करनी चाहिए। प्रधान जी, रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री भी आएगा, मगर ट्रेन जो है गरीब युवा का लाइन चालू हो रहा है, बड़ा बुरा शुरू हो गया है, ट्रेन भी शुरू हो गया है चलना धीरे धीरे। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन कोरोना की वायरस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा संभल के सबको चलना ही पड़ रहा है। फिर भी बिहार में आप तो हमसे मिल ही रहे हैं और